तो इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। कुछ लाइन्स हमें दी जाएंगे और हमें उनकी स्लोप निकालनी होगी। तो जब भी तुम्हें लगे कि तुम उस लाइन की स्लोप खुद से निकालना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई ज़रूर करना। और अगर तुम जानना चाह रहे हो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं स्लोप के बारे में। किसी भी लाइन की स्लोप उसकी चढ़ाई के बारे में बताती है हमें। और अगर हम स्लोप का फॉर्मूला लिखें तो ये होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब तुम सोचोगे कि ये डेल्टा क्या है, तो डेल्टा होता है मेरा चेंज। जब मैं डेल्टा वाई लिखता हूँ तो मैं लिख रहा हूँ चेंज इन वाई, या मैं लिखता हूँ चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, यानी कि चेंज इन एक्स। और किसी भी लाइन की स्लोप हमेशा कांस्टेंट होती है। तुम कोई भी दो पॉइंट लो और उसमें चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स निकालो और उसको इस फॉर्मूले में डालो तो तुम्हारी उस लाइन की स्लोप आ जाएगी। चलो इस फॉर्मूले को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। ये जो लाइन्स हमें दी हुई हैं इनकी स्लोप निकाल के। अगर मैं पहली लाइन उठाऊं, ये जो मेरी पहली लाइन दी हुई है, तो जो मेरी पहली लाइन है इसके पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। अगर मैं इन्हें मार्क करूं तो ये पॉइंट्स हैं, ये वाला है 3,6 और ये वाला पॉइंट है -1, -6। तो अब अगर मुझे चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स निकालना है तो मुझे एक पॉइंट से शुरू करके दूसरे पॉइंट तक जाना होगा। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं किस पॉइंट से शुरू करूं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट है तो हम इस पॉइंट से भी शुरू कर सकते हैं और इस पॉइंट से भी। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस पॉइंट से शुरू करें। हम कोई भी पॉइंट से स्टार्ट करके किसी भी पॉइंट पे एंड करें, हमारी स्लोप हमेशा सेम आएगी। अगर मैं इस 3,6 से स्टार्ट करूँ, यहाँ पर मैंने s लिख दिया, और -1, -6 पे ख़त्म करूँ, यहाँ मैंने f लिख दिया, तो जो मेरी स्लोप है इस डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरी स्लोप हो जाएगी चेंज इन वाई, यानी कि फिनिशिंग पॉइंट का वाई YF माइनस स्टार्टिंग पॉइंट का वाई YS डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, यानी कि फिनिशिंग पॉइंट का x माइनस स्टार्टिंग पॉइंट का x। तो YF माइनस YS डिवाइडेड बाय XF माइनस XS। अब यहाँ पर f लिखो, s लिखो, 1 लिखो या 2 लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमें ये देखना है कि जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पहले आया है उसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पहले आएगा। अगर हमने ये चीज़ ठीक कर ली तो हमारी स्लोप हमेशा ठीक आएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ, मेरी इस लाइन की स्लोप हो जाएगी, मेरी फिनिशिंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है -6, तो YF हो गया -6, माइनस स्टार्टिंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है मेरा 6, तो यहाँ मैं 6 लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय मेरा फिनिशिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है -1, तो यहाँ -1 लिख दिया, माइनस मेरे स्टार्टिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 3, तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया। तो ये हो गया -6 यानी कि -12 डिवाइडेड बाय -1 -3 यानी कि -4। और इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो माइनस माइनस कट जाएगा और 12 को अगर मैं 4 से काटूं तो ये हो जाएगा 3, यानी कि इस लाइन की स्लोप मेरी 3 आ गई। अब ये तो एल्जेब्रिक तरीका हुआ है इसको सॉल्व करने का। अगर यही चीज़ मैं ग्राफ से करना चाहता तो मुझे बस ये देखना था कि चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स कितना होगा। अगर मैं किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करूं और किसी भी पॉइंट से फिनिश करूं, मान लेते हैं इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया है, तो जो मेरा चेंज इन एक्स है वो इतना हो जाएगा। मैं यहाँ से शुरू करके इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ तक लेकर आता हूँ, तो देखा जाए तो चेंज इन एक्स है मेरा 1 2 3 4 यूनिट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी कि मैंने एक्स कोऑर्डिनेट 4 यूनिट कम किया है। तो मैं बोल सकता हूँ मेरा चेंज इन एक्स हो जाएगा -4। वैसे ही अगर मैं चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट निकालूं तो मुझे यहाँ से नीचे आना है। मेरा वाई कोऑर्डिनेट था 6 और इसको मैंने कम करके -6 कर दिया, यानी कि 12 यूनिट घटा दिया। तो जो मेरा चेंज इन वाई है ये हो जाएगा -12। तो इस ग्राफ से देख सकते हैं कि चेंज इन वाई है मेरा -12 जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और चेंज इन एक्स है मेरा -4 जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चाहो तो तुम कोऑर्डिनेट्स माइनस कर लो या फिर तुम सीधा ग्राफ से देख लो, तुम्हारा चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स इतना ही आएगा, और इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो मेरी स्लोप 3 आएगी। अब अगले एग्जाम्पल पे बढ़ने से पहले हम एक बार श्योर हो जाते हैं कि स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता, अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ, अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता और इस पॉइंट पे फिनिश करता, तो जो मेरा चेंज इन एक्स है वो इतना हो जाता, ये हो जाता मेरा चेंज इन एक्स। यहाँ पर मैंने एक्स को 4 यूनिट बढ़ा दिया है, तो जो मेरा चेंज इन एक्स है वो +4 होना चाहिए। और अगर मैं चेंज इन वाई देखूँ
तो मेरा y यहाँ से ऊपर आ गया है, मेरा चेंज इन y हो गया है। -6 से मैंने y की वैल्यू 6 कर दी है, तो जो मेरा चेंज इन y है ये हो गया मेरा +12, यानी कि 12 यूनिट बढ़ा दिया है। तो यानी कि जो मेरी स्लोप है वो हो जाएगी चेंज इन y बाय चेंज इन x, यानी कि +12 बाय +4, ये भी मेरे 3 के बराबर आएगी। और इस चीज़ को अगर हम एल्जेब्रिकली भी देखें तो y फिनिशिंग पॉइंट ये मेरा 6 माइनस y स्टार्टिंग पॉइंट ये मेरा -6, तो यहाँ मैंने -6 लिख दिया, डिवाइडेड बाय x फिनिशिंग पॉइंट ये मेरा 3 माइनस x स्टार्टिंग पॉइंट ये मेरा -1, तो यहाँ मैंने -1 लिख दिया। तो यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो 6 माइनस -6 यानी कि 6 + 6 ये 12 के बराबर है, डिवाइडेड बाय 3 माइनस -1 यानी कि 3 + 1 ये हो जाएगा 4, और 12/4 ये मेरा वापस हमें 3 देगा। तो तुम किसी भी पॉइंट से शुरू करो और किसी भी पॉइंट पे ख़त्म करो, तुम्हारी स्लोप हमेशा सेम आएगी। तो इस लाइन की स्लोप हमारी 3 के बराबर है, और डेल्टा y बाय डेल्टा x की वैल्यू 3 के बराबर है। डेल्टा y बाय डेल्टा x की वैल्यू मेरी 3 के बराबर है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पर नीचे 1 लिख दूँ, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि x में अगर मैं 1 यूनिट चेंज कर रहा हूँ तो y में 3 यूनिट चेंज होगा। इस लाइन पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँ, अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ, x अगर मैं 1 यूनिट बढ़ाऊंगा तो y मेरा 3 यूनिट बढ़ेगा, x अगर मैं 1 यूनिट बढ़ाऊंगा तो y मेरा 3 यूनिट बढ़ेगा, x अगर मैं 1 यूनिट कम करूंगा तो y मेरा 3 यूनिट कम होगा। अगर x बढ़ेगा तो मेरा y बढ़ेगा, और अगर x घटेगा तो मेरा y घटेगा। क्योंकि इस लाइन की स्लोप मेरी पॉजिटिव है, ये +3 है, तो x और y मेरे साथ में बढ़ेंगे और साथ में कम होंगे, और इनके चेंज का अगर हम रेशियो देखेंगे तो वो हमेशा 3 के बराबर होगा। तो हमने काफ़ी बात कर ली पहले एग्जाम्पल की। अगर हम अगला एग्जाम्पल देखें, मैं यहाँ थोड़ी सी जगह बनाता हूँ। अगर हम अगला एग्जाम्पल देखें, मैं एक दूसरे कलर से लिखता हूँ इसको, तो यहाँ मैं b लिखता हूँ। इस लाइन की भी मैं देख सकता हूँ पॉजिटिव स्लोप है, मेरा x बढ़ाने से y बढ़ रहा है। अगर मैं अंदाज़ा लगाना चाहूँ तो कोई एक पॉइंट मैंने यहाँ से लिया, मेरा x अगर मैं 2 यूनिट बढ़ाता हूँ तो मेरा y यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ रहा है। तो यानी कि मेरा चेंज इन y बाय चेंज इन x होना चाहिए 1/2, यानी कि हाफ, मेरी स्लोप हाफ आनी चाहिए। और इस चीज़ को जो हमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं इस लाइन पे, इनसे निकालना चाहूँ, थोड़ी सी अगर मैं जगह बनाऊँ यहाँ पर, इस लाइन का काम हमारा हो गया है। अगर मैं थोड़ी सी जगह बनाऊँ तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये है मेरा 0,1, और ये है मेरा -6, -2। अगर मैं किसी भी पॉइंट से शुरू करूँ, मान लेते हैं मैं इस पॉइंट से शुरू करता हूँ, मेरा x बढ़ता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मेरा x -6 से 0 तक आता है, यानी कि 6 यूनिट बढ़ता है। तो मेरा x बढ़ता है 6 यूनिट, और मेरा y बढ़ता है, ये यहाँ से यहाँ तक आता है, ये -2 से 1 तक आता है, यानी कि y बढ़ता है मेरा 3 यूनिट। तो मैं बोल सकता हूँ चेंज इन y बाय चेंज इन x, यानी कि +3 बाय +6, ये बराबर हो जाएगा मेरे, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो ये बराबर हो जाएगा हाफ के। तो ग्राफ से भी हमें पता लगता है कि इसकी स्लोप हाफ के बराबर है। और यहाँ पर अपनी संतुष्टि के लिए अगर तुम फॉर्मूला भी लगाना चाहो, तो किसी भी पॉइंट से अगर मैं शुरू करूँ, मान लेते हैं इस नीचे वाले पॉइंट से शुरू करके मैं ऊपर वाले पॉइंट तक पहुँचता हूँ, तो फिनिशिंग पॉइंट पे मेरा y कोऑर्डिनेट है 1, माइनस स्टार्टिंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है -2, डिवाइडेड बाय फिनिशिंग पॉइंट का मेरा x कोऑर्डिनेट है 0, माइनस स्टार्टिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है -6, ये हो गया -6। तो यहाँ से मेरी वैल्यू आती है 1 माइनस -2 यानी कि 1 + 2, तो ये हो गया मेरा 3, डिवाइडेड बाय 0 माइनस -6 यानी कि 0 + 6 यानी कि 6, और 3/6 होता है मेरा हाफ। तो तुम कैसे भी देख लो, इस लाइन की स्लोप मेरी हाफ आती है, और ये भी मेरी एक पॉजिटिव स्लोप है। अब क्योंकि ये दोनों लाइन मेरी एक ही ग्राफ पे हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि जो a वाली लाइन है इसकी स्लोप ज़्यादा है, यह है 3, और जो b वाली लाइन है इसकी स्लोप कम है, यह है हाफ। तो यानी कि a वाली लाइन ज़्यादा स्टीप है, इसकी चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है b वाली लाइन से। और अगर हमें ये ग्राफ नहीं भी दिया होता तो हम सिर्फ इस नंबर को देख के बोल सकते थे कि a की स्लोप क्योंकि ज़्यादा है b से, a की स्टीपनेस ज़्यादा हो जाएगी b से। अब चलो कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 2 लाइन्स हैं c और d। अगर मैं c लाइन से शुरू करूँ, ये जो मेरी c लाइन है, इसमें अगर मुझे स्लोप निकालनी हो तो ये हो जाएगा चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x,
अगर मैं किसी भी एक पॉइंट से शुरू करूँ, मान लेते हैं इस पॉइंट से शुरू करता हूँ और इस पॉइंट पे ख़त्म करता हूँ, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा फिनिशिंग पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ये -1,6, -1,6 और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5, -6। तो अगर मुझे चेंज इन y निकालना हो तो y में देख सकता हूँ मेरा घटा है। मेरा चेंज इन y अगर मैं देखूँ तो ये 6 से -6 हुआ है, यानी कि 12 यूनिट घटा है। तो चेंज इन y हो जाएगा मेरा -12। और अगर मैं चेंज इन x की बात करूँ तो x मेरा बड़ा है। x मेरा -1 था, -1 से ये 5 हो गया है, यानी कि ये 6 यूनिट बड़ा है। हम काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं यहाँ तक पहुँचूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 यूनिट बड़ा है। तो चेंज इन x हो जाएगा मेरा +6। तो चेंज इन y बाय चेंज इन x ये हो जाएगा -12 बाय +6, यानी कि -2। और क्योंकि इसकी स्लोप नेगेटिव है तो x बढ़ाने से y कम होगा और x कम करने से y बढ़ेगा। अगर मैं इस लाइन पे चलूँगा, जैसे मान लेते हैं मैं इस पॉइंट से अगर मैं 1 यूनिट x बढ़ाता हूँ तो मेरा y 2 यूनिट कम हो जाएगा। अगर मैं 1 यूनिट x कम करता हूँ तो मेरा y 2 यूनिट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेगेटिव स्लोप पे हमारी कहानी थोड़ी सी उल्टी चलती है। अब अगर हम अगला एग्जाम्पल देखें, जो हमारा डी एग्जाम्पल है, इसमें हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इनके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो ये हो जाएगा 4,2 और ये हो जाएगा -2, -4, -2, -4। और इस लाइन को देख के पता लग रहा है कि इसकी स्लोप मेरी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि x बढ़ाने से मेरा y बढ़ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस लाइन की स्लोप मेरी पॉजिटिव होगी। लेकिन एग्जैक्टली कितनी होगी ये निकालने के लिए मुझे चेंज इन x और चेंज इन y निकालना होगा। तो ग्राफ से तो हमने पिछले एग्जाम्पल में कर लिया। इसमें अगर हम फॉर्मूला लगाना चाहें, मैं चाहता हूँ कि हमें दोनों की प्रैक्टिस हो, तो एक बार मैं स्लोप का फॉर्मूला दोबारा लिखता हूँ। स्लोप होती है चेंज इन y बाय चेंज इन x, यानी कि y फाइनल माइनस y स्टार्टिंग डिवाइडेड बाय x फाइनल माइनस x स्टार्टिंग। किसी भी पॉइंट को अगर मैं फाइनल पॉइंट मान लूँ, मान लेते हैं ये फाइनल है और ये मेरा स्टार्टिंग है, तो इस स्लोप के फॉर्मूले से मेरी इस d वाली लाइन की स्लोप हो जाएगी y फाइनल है मेरा 2 माइनस y स्टार्टिंग है मेरा -4 डिवाइडेड बाय x फाइनल है मेरा 4 माइनस x स्टार्टिंग है मेरा -2। ये हो जाएगा 2 माइनस -4 यानी कि 2 + 4 यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस -2 यानी कि 4 + 2 यानी कि 6। तो 6/6 ये हो जाएगा 1, यानी कि इसकी स्लोप मेरी 1 के बराबर है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि चेंज इन y बाय चेंज इन x मेरा 1 है, यानी कि x 1 यूनिट बढ़ाने से मेरा y भी 1 यूनिट बढ़ता है, x 1 यूनिट बढ़ाने से y 1 यूनिट बढ़ता है, x 1 यूनिट बढ़ाने से y 1 यूनिट बढ़ता है, x 2 यूनिट बढ़ाने से y 2 यूनिट बढ़ता है। और उल्टा अगर हम बढ़ें, x 3 यूनिट कम करने से y 3 यूनिट कम होता है, x 5 यूनिट कम करने से y 5 यूनिट कम होता है। अब अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ चुकी है और हमें स्लोप निकालना काफ़ी अच्छे से आ गया है, तो इस चीज़ को ख़त्म करते हैं बस 2 और एग्जाम्पल्स सॉल्व करके। ये जो हमारी लाइन ई है, अगर हम इसकी स्लोप निकालना चाहें तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिनके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूँ तो ये वाला है 4,2 और ये वाला पॉइंट है ये है 4, -6। तो अगर मैं चेंज इन y बाय चेंज इन x निकालूँ, किसी भी पॉइंट से अगर मैं स्टार्ट करूँ, मान लेते हैं मैं ऊपर वाले पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा फिनिशिंग पॉइंट है। तो चेंज इन y हो जाएगा मेरा -6 -2 -6 -2 डिवाइडेड बाय चेंज इन x हो जाएगा मेरा 4 -4 क्योंकि दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 -4। तो ये हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 4 -4 होता है 0। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर हमने एक नॉन ज़ीरो नंबर को एक 0 से डिवाइड कर दिया। मैथ्स में ये तो गलत होता है, मैथ्स में ये डिफाइंड ही नहीं है। क्योंकि डिवीजन बाय 0 हमारा डिफाइंड नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि इस लाइन की स्लोप मेरी डिफाइंड ही नहीं है, इस लाइन की स्लोप मेरी डिफाइंड नहीं होगी। और ये 0 जो हमारा एल्जेब्रिकली आया है, इसको हम ग्राफ से भी देख सकते हैं। हमारा y में चेंज होगा, ये y में चेंज है मेरा 8 यूनिट अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ, और -8 यूनिट अगर मैं नीचे आ रहा हूँ। तो डेल्टा y तो है मेरा कुछ, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ डेल्टा y मेरा 8 यूनिट तो है, लेकिन डेल्टा x के लिए तो कोई लाइन ही नहीं है, चेंज इन x तो मेरा होगा ही नहीं।
मैं बोल सकता हूँ कि x कोऑर्डिनेट मेरा चेंज ही नहीं हो रहा, यानी कि डेल्टा x क्योंकि मेरा ज़ीरो है, क्योंकि मेरा डेल्टा x ज़ीरो है तो डेल्टा y बाय डेल्टा x में मेरा डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया। और डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का ज़ीरो होना, इसका मतलब उस फ्रैक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड होने के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस लाइन की स्लोप मेरी डिफाइंड ही नहीं है। अब अगर मैं आखिरी एग्जांपल देखूँ, ये जो मेरा f है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे 3,1 और ये दूसरा पॉइंट है मेरा -6, -2। तो इसमें अगर मैं चेंज इन x और चेंज इन y निकालूं, तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूं तो चेंज इन x मेरा ये वैल्यू है, x मेरा बढ़ता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मेरा चेंज इन x है 9 यूनिट, डेल्टा x की वैल्यू है +9 और जो मेरा चेंज इन y है ये है 3 यूनिट, ये है मेरा 3 यूनिट क्योंकि ये 3 यूनिट ऊपर आता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा डेल्टा y ये बराबर है 3 यूनिट के। यहाँ मैं +3 लिखता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो चेंज इन y बाय चेंज इन x अगर मैं निकालूँ, इसकी स्लोप हो जाएगी चेंज इन y बाय चेंज इन x, यानी कि +3 अपॉन +9, यानी कि अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 1/3। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि चेंज इन x अगर 3 है तो चेंज इन y मेरा 1 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं x 3 यूनिट बढ़ाऊँ, यहाँ से बढ़ते हैं, x 3 यूनिट बढ़ाऊँ तो मेरा y 1 यूनिट बढ़ेगा। अगर मैं x 3 यूनिट कम करूँ तो मेरा y 1 यूनिट कम हो जाएगा। क्योंकि इसकी स्लोप मेरी पॉजिटिव है तो x बढ़ाने से y बढ़ेगा और x कम करने से y मेरा कम होगा, और इसका जो प्रोपोर्शन है ये मेरा 1/3 के बराबर रहेगा।